कैसे आप लोग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहली सीरीज में कई सारी वीडियो आपको लिए यूट्यूब पे बना के डाला गया, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में जो कोचिंग की क्लासेस है जिसमें ज़्यादा बिजी होने की वजह से आपके वीडियो लगातार आपको नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन आज टीचर्स डे है और आप लोगों की इतनी सारी दुआएं और इतनी सारी विशेष आए हैं कि मुझे लगा है कि इसके बदले में आपको क्या रिटर्न दिया जाए। तो मैं सोचा क्यों ना उनके नॉलेज को एक डिफरेंट तरीके से बढ़ा दिया जाए, जो कि अकाउंट के बेस में वो यूनिक पॉइंट सब है जो कि आपके नॉलेज को एक बहुत ज़बरदस्त मजबूती देने वाला है। सर आप ऐसा क्या पढ़ाने वाले हैं? देखो, मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ऐसा नहीं कि किताब से मैं कुछ बाहर पढ़ा दूंगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो ऐसा है कि किताब में नहीं मिलेगा। लेकिन बस आप इतना समझ लो कि मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सुन के और वो जान के आप भी सोचेंगे कि सच में ये कुछ अलग है, ये कुछ डिफरेंट हो गया। और सारी बातें किताब से ही ली गई होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं नॉलेज का और किसी प्रिंसिपल सिद्धांत जो कि नियम बन चुका उसका मैं विरोध कर दूंगा और उसको हटा सकता हूं, लेकिन उसको अपने वे में उसको इस तरीके से आपको बता सकता हूं कि शायद जो चीज़ आप जल्दी भूलते वो भूलेंगे ही नहीं। ये भी पॉसिबल है। और आपका जो बेसिक जो कि आपको बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करते रहता है कि पता नहीं ये कैसे हो जाता, वो कैसे हो जाता, ऐसे कैसे हो गया, समझ नहीं आता, कहीं कुछ लिखा था कहीं कुछ लिखा जाता है। यानी जो एक होता है ना कि बार बार स्टूडेंट के लिए एक सिर दर्द बन जाता है कुछ भी समझने में या कंसेप्ट क्लैरिटी में। उसके ऊपर ये सीरीज में मैं मात्र 3 वीडियो आपके बीच शेयर करने वाला हूँ, 3। लेकिन ये 3 जो है ना आपके अकाउंट के नॉलेज में तहलका मचा देगा। आप जानने के बाद फील करेंगे कि 10वीं पास बच्चे के लिए तो ये अमृत और संजीवनी बुद्धि का काम करेगा, लेकिन जो कॉमर्स ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब जो सीनियर स्टूडेंट भी है, वो भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि सच में मेरा नॉलेज थोड़ा डिफरेंट हो गया, और मैंने जो पढ़ा था, जो समस्या सब दिख रही थी, आज वो सिंपल एक बेसिक के सपोर्ट से पूरा सॉल्व हो गया। ये होने वाला है। सर तो टोटल कितने वीडियो आप बनाने वाले? टोटल इस सीरीज में 3 वीडियो आपके बीच आएगा, और ये 3 वीडियो सच में आपके नॉलेज, आपके बेसिक अकाउंट का वो बुनियाद तय कर देगा जिसके ऊपर किसी भी लेवल के अकाउंट को आप बहुत इजीली, बहुत आसानी से, सिस्टमेटिक तरीके से रूल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बड़ी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सही और करेक्ट आंसर बना सकते हैं। इतनी मजबूत ये बेसिक होने वाली है। सर आज कितना मजबूत है? आज ठीक है, आज का बेस्ट नहीं है, लेकिन आज के बिना कल का जो वीडियो है उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना ही होगा, तभी मैं आपको वो चीज जो मैं फील कर रहा हूं कि आप में आ सकती है वो आप में आ जाएगी। सर आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखो मैं बेसिक की बात करता हूं। सर ये 11th की 12th की क्या चीज का है? बेस किसी चीज का नहीं होता, बेस सारे क्लासेस का होता है, चाहे वो 11वीं हो, 12वीं हो या कोई भी क्लास हो। अब मान लो ABCD किसी एक क्लास का है क्या? आज तक भी तो ABCD का यूज हम लोग करिए रहे ना। अंग्रेजी में जितने भी किताबें लिखी हुई है, बताओ उसमें क्या है? सब तो ABCD से ही बना हुआ है ना। तो ABCD भले ही हम बचपन में सीखते हैं, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है? जिंदगी भर। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो भी इसी तरीके का कुछ है। वो समझो कि अकाउंट का वो मजबूत ABCD है जिसके ऊपर अकाउंट की जिंदगी भर में कोई भी किताब लिखी जाएगी या आगे भी लिखी जाए या लिखी गई है, वो सारा किताब उसी बेस से लिखी गई है और उसी पे आधारित बनी हुई है। चाहे वह किसी भी राइटर का किताब हो, चाहे वह किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये संजीवनी बुट्टी का काम करेगा। और इसके दौरान मैं जो अस्त्र शस्त्र आपको देने वाला हूं, जिसके चलाने से अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी
थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाते हैं। तो आप समझ गए कि कितना इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बातें आपके बीच शेयर होने वाली है। इसीलिए आप घबराएंगे नहीं, बातें हो रही है क्योंकि बताऊंगा तभी तो आप जानेंगे कि होने वाला क्या है। और 3 वीडियो की मैं बात किया हूँ, 3 वीडियो आपको मेरे देखने होंगे और इसके बाद आप चाहे आरसीसीए के स्टूडेंट हो या न हो, लेकिन आप कभी भुला नहीं पाओगे मुझे और इस आरसीसीए इंस्टीट्यूट को, जो नॉलेज आपके बीच में दिया जाएगा मात्र 3 क्लासेस में। सर आप बताना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप सब जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट होते हैं, यानी स्टार्टिंग की बात है, अकाउंट का वर्गीकरण, अकाउंट का बंटवारा किया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि सबसे पहले जो बंटवारा हुआ था वो था ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको एक और नाम है, आप इसको एक और नाम से बुला सकते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश अप्रोच। सर ये क्या है? ये आप कौन है कि 11th के जो 10वीं पास किए ना उनके लिए फर्स्ट क्लास भी कहा जाए तो गलत नहीं है। कॉमर्स क्या होता है वो मैं बता चुका हूं, आप समझो ना कि 11th का ये फर्स्ट वीडियो के रूप में आप देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो यानी जो स्टार्ट होती है क्लास, अच्छे से समझ में आ जाएंगे सारे 10th पास स्टूडेंट को, कहीं से डाउट नहीं होगी। मैं स्पेशली फोकस 11th के बच्चे को ही करके बना रहा हूं, लेकिन आप कोई भी स्टूडेंट देख सकते हो जो कि कॉमर्स अकाउंट जानते भी है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच। सर और क्या होगा, मैं मार्कर चेंज कर करके लिखता हूं क्योंकि आपको पता है। दूसरा जो है मॉडर्न अप्रोच, अभी जो है हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, मॉडर्न अप्रोच। आप मॉडर्न अप्रोच के भी 2 नाम और हैं, 2 नाम और से बुला सकते हैं। आप इसको अमेरिकन अप्रोच भी बोल सकते हैं, अमेरिकन अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच। आप इसको एक और नाम से बुला सकते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। सर ये सब क्या आप बता रहे हैं? ये मैं नाम बता रहा हूं सर, इसका क्या यूज है, आप देखते तो रहो। मात्र 3 वीडियो की मैं बात किया हूं, ज्यादा कहां टाइम ले रहा हूं आपका, बताओ। ये हो गया ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच, ये मॉडर्न अमेरिकन और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। देखो इतना बता देने के बाद ना मैं एक जो बात आपको बताने वाला हूं ना वो आप जानेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं ना। जरूरी थोड़ा ही थी कि मेरी सारी बातें आपको 100% पसंद आए, 1-2 बातें हो सकती है कि आपको लगेगी सर यहाँ ऐसे। मैं जो आपको तीसरी बात बताने जा रहा हूं ये आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, आप किसी को बोलेंगे तो समझाने के लिए बोलेंगे, आप इसके बेस पे सिर्फ नॉलेज और अपने नॉलेज को इंटरनली इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये आप किसी एग्जाम में इस चीज को यूज नहीं कर सकते जो मैं लिखूंगा उस चीज को, लेकिन उसके वजह से हर चीज आसान हो जाएगा। एक तीसरा जो कंसेप्ट है जो कि अपने द्वारा बनाया गया है, जो अपने द्वारा का मतलब समझ रहे ना, खुद से सोचा जाता है कि हाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारी किताबें हैं पढ़ने के बाद, बहुत सारे लोग हैं उनका सुनने के बाद अपने दिमाग में भी आइडिया आता है ना, तो इसके बेसिस पे एक डेवलप किया गया है जो कि एग्जाम रेड पेन से लिखने का मतलब समझ रहे ना, रेड पेन एग्जाम में अलाउ नहीं ना है, इसलिए मैं रेड से लिख रहा हूँ कि आप मत लिखना तो सारा नंबर कट सकता है आपका। लेकिन इसको जब यूज करेंगे ना उसके बाद आप में से कोई स्टूडेंट जो कि बार बार सिखाने के बाद भी इस अप्रोच से जर्नल नहीं बना पाते, मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक बार मैं अपना जो तरीका है जिसको 2 नाम में रखा हूं, एक अपना क्योंकि बनाया हुआ है ना तो इसको हम आरसीसीएन अप्रोच बोलते हैं। सर आरसीसीएन क्यों? क्योंकि आरसीसीए अपना इंस्टीट्यूट है ना, हाँ उसी में तो लाइव में पढ़ाता हूं, जिसकी वजह से आपका वीडियो बनाने में बहुत बिजी हूं, लगातार लाइव क्लासेस चलती है। आरसीसीएन अप्रोच, और आप इसको बोलचाल की भाषा में, मैं अपने से लिख रहा हूं तो कुछ भी बताओ, अपना अप्रोच भी बोल सकते हैं, अपना अप्रोच। सर ये क्या है सर? देखो इस पे चर्चा मत करना, और अभी इसके पीछे बस यही वो तरीका है जिससे जो स्टूडेंट इससे और इससे जिनको जर्नल में दिक्कत रह जाएगी ना,
ये पढ़ने के बाद तो 1% भी दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन ये एग्जाम के लिए नहीं यूज होगा, बस आपके नॉलेज के लिए। एग्जाम में बस दो ही है, मान्यता प्राप्त दो ही अप्रोच है, ये अपना अप्रोच है और अपना चीज एग्जाम में लिखेंगे नहीं हम, बस उससे ब्रेन को डेवलप करके हम सही से लिख सकते हैं। तो इस पे चर्चा में लास्ट एक वीडियो इस पे बनेगा, एक वीडियो इस पे बनेगा और एक वीडियो इस पे बनेगा। बस यही 3 वीडियो आपसे मैं बोल रहा हूं आपको देखने के लिए, बस ये 3 वीडियो आप पाएंगे। सच में बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। सर आप बताइए आप इसमें क्या पढ़ाने वाले? देखो मैं इस दोनों पर चर्चा कर देता हूं। ये आपके एग्जाम से कंसर्निंग नहीं है, बस नॉलेज को डेवलप करने के लिए, जर्नल को आसान करने के लिए। जर्नल सर क्या होता है? जर्नल अकाउंट का पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसमें सवाल बनाए जाते हैं, क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसको आसान करने के लिए। यहां पर अभी मत जाना, ठीक है? आप बस ये दोनों पर ध्यान दो, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। कोई पूछे कि अकाउंट क्लासिफिकेशन में कितने अप्रोच है, तो आप 2 ही बोलना, हाँ 3 मत बोलना, 2 ही बोलना। ऐसा ना हो कि आप ये भी बोल दे। अभी मैं इसको कट कर देता हूं यहां से कि ये सेपरेट है, हाँ इसका इससे कोई संबंध नहीं, और इसलिए रेड में लिखा हुआ है कि एक किसी का होता 2 है, लेकिन ये आपके नॉलेज को बहुत कैसे अलग कर देगा, ये शोध करके निकाला गया है, ये आपको पता चल जाएगा। सर अभी आप क्या पढ़ाएंगे? मॉडर्न। सर मॉडर्न में क्या पढ़ाएंगे? सर ये दोनों पे थोड़ा चर्चा कीजिए ना, सही बोले, थोड़ा सा चर्चा तो बनता है ना। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, सर इसका मतलब अकाउंट्स का वर्गीकरण। सर वर्गीकरण मतलब सब चीज का टाइप होता है ना, तो अकाउंट के भी टाइप बने हुए ना, तो अकाउंट का वर्गीकरण करने का कितने दृष्टिकोण है? अप्रोच का मतलब है नजरिया, तरीका, कितने दृष्टिकोण है, कितने नजरिया है, आप ही बताओ ना। आपके पास कई माध्यम होते हैं जिससे आप किसी जगह पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आंसर तक पहुंचने के लिए या अकाउंट का बेसिक सीखने के 2 माध्यम है, 2 दृष्टिकोण है। एक पुराने जमाने के हिसाब से, एक पुराने जमाने के हिसाब से और एक नए जमाने के हिसाब से। ट्रेडिशनल परंपरा, परंपरा पूर्वजों के समय का सिस्टम, और मॉडर्न आधुनिक अभी के समय में डेवलप किया गया सिस्टम। सर ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच आप बोल रहे हैं, इंग्लिश क्यों सर? क्योंकि ये जो है ना, ये अकाउंट का जो जनक है ना, पिताजी, फादर ऑफ अकाउंटेंसी, उसी समय से डेवलप किया गया सिस्टम है। ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच क्यों सर बोलते हैं? क्योंकि लूका पेसियोली जो फादर ऑफ अकाउंटेंसी है ना, वो कहाँ के थे? कहाँ के थे? इटली। इटली देश है ना जहाँ की सोनिया गांधी है ना, इटली की वेनिस शहर के थे। और इटली किसका देश है बताओ? अंग्रेजों का देश है। और अंग्रेजों का पहचान क्या किससे होती है? इंग्लिश से। इसीलिए इसको इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, बस यही रीजन है। यानी परंपरागत तरीका को आप इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। सर अच्छा इंग्लिश अप्रोच इसलिए क्योंकि वहाँ जो इटली के लूका पेसियोली थे ना, वो फादर ऑफ अकाउंट कहलाते हैं, उनके द्वारा डेवलप किया गया। पहली बार 2 शब्द पे चर्चा, डेबिट क्रेडिट, जो कि वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, आप देख लेना जब दिक्कत होगी तो डेबिट क्रेडिट का शोध वही किए, उन्होंने पहली बार यूज किया। और इसीलिए इंग्लिश अप्रोच उन्होंने अपने भाषा को रिप्रेजेंट किया और इंग्लिश अप्रोच नाम रख दिया। तो ट्रेडिशनल और इंग्लिश दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। आप ट्रेडिशनल बोले या इंग्लिश बोले एक ही चीज समझेंगे। दूसरी बात, ट्रेडिशनल के ऊपर ना और ये इंग्लिश के ऊपर 2-3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, लेकिन इसमें का कुछ वीडियो बाकी है। एक वीडियो तो मैं इसमें देने वाला हूं ना, वो सच में आपको हिला के रख देगा, आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में तहलका मचा देगा अगर आप जानते हैं तो। और आप नहीं भी जानते हैं तो आपके नॉलेज को 4 चांद लगा देगा आपके नॉलेज में। इतनी जबरदस्त इसमें एक क्लास होने वाली है। सर ये अभी अब क्या मॉडर्न सर आपको पता है बहुत पुराना था ना, बहुत पुराना। आप जानते हैं पुराने हो गए तो कुछ ना कुछ कमी होती है, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का समस्या आने लगती है। और वक्त के साथ हर चीज में चेंज होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ते रहता है, बदलाव आते रहता है। इसी तरह से इस सिस्टम तो चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि ये डिलीट हुआ, ये चल ही रहा है। लेकिन धीरे धीरे शोध होता गया और अकाउंट के क्षेत्र में अकाउंट सीखने का एक और नया सिस्टम आया, एक और नया दृष्टिकोण आया, एक और नया तरीका आया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बोलो किस नाम से? बोलो, लिखा हुआ है, पढ़ के बोलिए ना, बोलो किस नाम से? मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न आधुनिक दृष्टिकोण। सर इसके भी और नाम है? बिल्कुल है, आप बोर्ड पे देखो ना। दूसरा नाम क्या है इसका बताओ?
दूसरा नाम क्या है सर? अमेरिकन अप्रोच। वेरी गुड, अमेरिकन अप्रोच। और इसके एक और नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। सर इसके 3 नाम क्यों हैं? क्योंकि मॉडर्न तो है कि आधुनिक है, क्योंकि ये पुराना था, ये पुराने समय के हिसाब से थे, नए समय के हिसाब से, तो ये आधुनिक है, इसीलिए इसका मॉडर्न बोलते हैं हम लोग। अमेरिकन जैसे हुआ ना, ये इटली के लुका पेसियोली बनाए थे ना, तो इटली के लुका पेसियोली भी अपने देश को रिप्रेजेंट कर दिए नाम से। इसी तरह से ये अमेरिका में डेवलप हुआ। ये मॉडर्न अप्रोच का जन्मदाता अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। इसीलिए अमेरिका इसमें क्यों पीछे रहेगा बताओ? जब वो अंग्रेजी देश जो था वो इंग्लिश अप्रोच नाम रख लिया, तो अमेरिका सोचा कि जब मैं मॉडर्न अप्रोच को लाया हूं, मैं जब नया सिस्टम को लाया हूं, तो मेरे देश को भी तो दुनिया जाने, और इसीलिए उसने मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच नाम दे दिया, जिसके वजह से आज पूरा दुनिया इसको 3 नाम से बुलाती, मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तीनों एक ही है। एक आदमी का 3 नाम हो सकता है ना, वही वाला बात है, हो सकता है 3 नाम, क्यों नहीं हो सकता है? कोई भी आप ही के घर का नाम अलग होता है, आपके स्कूल कॉलेज का नाम अलग होता है, और आपके दोस्त लोग कभी कभी ना मजाक मजाक में चिढ़ाने के लिए आपका कुछ और नाम रख देते हैं, या आप ही किसी का और नाम रख देते हैं, क्योंकि आप इंजॉय। तो ये हो सकता है। तो आपसे कोई पूछे अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ, तब भी वही आंसर देना जो आप अमेरिकन का आंसर दीजिएगा, और जो आप किसका, बोलो किसका, मॉडर्न का आंसर दीजिएगा। तीनों का एक ही आंसर। कोई पूछे बात सही है, और आप जानना एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन बन जाता है। सर इसमें आप क्या पढ़ाने वाले हैं? मॉडर्न अप्रोच में ये अमेरिका के द्वारा डेवलप हुआ, और इसीलिए अमेरिका इसको अपने देश के नाम से इसका नाम रख दिया, और इसका नाम पड़ा क्या बताओ? अमेरिकन अप्रोच। सर इसके हिसाब से क्या होने वाला है? देखो, जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो इंटरेस्टिंग है, टाइम थोड़ा आपको देना होगा बस। सर इसमें क्या होने वाला है? अकाउंट का बंटवारा करने का 2 सिस्टम है। 3 मत बोलना, 2 ही बोलना, या फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बाद में, मैं इसको कहूँ तो मैं मिटा भी सकता हूँ, इसको कोई बाद में मैं स्पेशली सिखाने वाला हूँ। सर आप इसको डेंजरस से घेर दीजिए, क्योंकि ये डेंजरस इसलिए है कि आपको माने बोल चाल में हम तीसरा नहीं बोल सकते, बस सीखने के लिए, क्योंकि ये आप डेवलप किए ना, तो आपको तो उतनी बड़ी पहचान है नहीं जो दुनिया जानेगी। सही बात बोले, इतनी बड़ी पहचान तो अपनी है नहीं, इसीलिए इसको भी छुपा छुपा के सीखो, ठीक है। और अलग से आने वाला समय में होगा कोई भारत में भी ऐसा विद्वान, आने वाले लोग जो कि इस तरीके का कुछ न कुछ डेवलपमेंट करेंगे, और हम देखना पसंद करेंगे कि यहाँ पर भारतीय अप्रोच भी कुछ दिखाई दे। सर इसके हिसाब से आप क्या पढ़ाने वाले? इसके हिसाब से ना अकाउंट्स को मैं बांटने वाला हूँ। सर ये अकाउंट्स का देखो, थ्योरी की जितनी भी क्लास है वो वीडियो डाल चुके हैं, बस अभी प्रैक्टिकली अकाउंट, हर चीज का टाइप होते हैं ना, प्रकार होते हैं, तो इसके हिसाब से ना अकाउंट के भी टाइप बने हुए हैं, अकाउंट के भी प्रकार बने हुए। सर टाइप प्रकार मतलब आप नाउन पढ़े हो, नाउन 5 प्रकार के होते थे ना पुराने जमाने के हिसाब से, बाद में 3 हो गया, कंटेबल, अनकंटेबल, प्रॉपर नाउन होता था ना, तो इसी तरह से अकाउंट के भी टाइप है। आप मैथ में भी बहुत सारा टाइप होते हैं, आप जानते हैं, मैथ में अलजेब्रा होता है, मेंसुरेशन होता है, अलग अलग टाइप के मैथ होते हैं ना, सब अलग अलग। इसी तरह अकाउंट के भी तो टाइप होंगे ना, ऐसे थोड़ा ही सब सब्जेक्ट में टाइप होता है और अकाउंट अकेले रहेगा, जी नहीं, अकाउंट में भी टाइप है। और अकॉर्डिंग टू modern approach, according to modern approach, according to American approach, according to accounting equation approach। सर accounting equation क्यों? क्योंकि पहली बार अमेरिका ने अकाउंट को इक्वेशन पे सेट करके दिखाया, समीकरण पे। मैथ में एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं ना, तो कैसे निकल जाता है, वैसे अमेरिका ने समीकरण पे सेट कर दिया इसको। मैथ का जो समीकरण होता है ना, उसी तरह से अकाउंट को मैथ से जोड़ दिया, और इसीलिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में 11th में एक चैप्टर ही है अकाउंटिंग इक्वेशन, एक चैप्टर है, यानी इसमें साबित होता है कि कैसे इक्वेशन साबित हो रहा है। तो आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बैच में तो एक एक चीज पढ़ाता हूं ना। आरसीसीए कॉमर्स ऑनलाइन ऐप बहुत सारे बच्चे डाउनलोड किए हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आप बहुत सारे बच्चे क्लास कर भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो सब बना के देता हूं, ताकि उनके नॉलेज भी बहुत अच्छे हो जाए और फ्यूचर में बहुत अच्छा हो करे। तो सर इसके हिसाब से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट? देयर इज 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। देयर इज 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट, दिस इज द पॉइंट। There is 5 types of account. Sir, what is the name?
मैं सब बताता हूं आपको। सर क्या हम लोग ये नहीं जानते? आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन जैसे जानना चाहिए वैसे आप नहीं जानते हैं। मैंने कब कहा? अगर कोई कहे बच्चे को आपको ABCD नहीं आता, ये पॉसिबल है क्या? आता सबको है, लेकिन जिस वे में जानना चाहिए जिससे कि आप जल्दी भूल ना सके, जिससे कि आपको मेमोराइज हो जाए, जिससे कि आपको सबकी क्लियर दिखे, कंसेप्ट आसान दिखे, कहीं से कोई प्रॉब्लम न दिखे, हर चीज पूरे समझ में आए, वो वे से आप नहीं जानते। बस यही कमी है और इसको दूर करना है। और जितने भी 10वीं के पास बच्चे 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए बस अब कंसंट्रेशन बनाए रखो। अगर आप फर्स्ट दिन भी क्लास कर रहे हैं ना, तो मैं विश्वास दिलाता आपको बाउंस नहीं करेगा, और अभी 15 से 20 मिनट में ये सारी बात साबित होने वाली है। आप बस पूरा कंसंट्रेशन से सुनते रहिए, क्योंकि आप बताओ पढ़ाई है ना, सुनना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा आप कोशिश करें, सर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सुनते हैं क्या बोल रहे हैं, अच्छा तो अच्छे से समझ में आएगा। सर इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच देयर इज 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। द नेम इज, फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, सर ये कैपिटल अकाउंट, यस सर ये क्या होता है? मैं एक एक चीज समझाऊंगा, आपको पूछने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अगर उसके बाद आपको डाउट रह जाता है ना, तो आप व्हाट्सएप नंबर ले लेना, इंस्टीट्यूट RCCA का व्हाट्सएप नंबर है ना, उस पर आप मैसेज कर देना। डाउट का तो सवाल ही नहीं उठता, नहीं रहेगा आपको डाउट। कैपिटल अकाउंट। दूसरा लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज अकाउंट, सर ये सब क्या होता है? देखो जितने भी 10th पास करके आए उनके लिए तो ये बड़ी वर्ड सब है, नहीं आएगा समझ में, लेकिन मैं विश्वास, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अच्छे से समझा सकता हूं। असेट्स अकाउंट, असेट्स अकाउंट, असेट अकाउंट। इसके बाद सर इसके बाद क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। सर इस सब को तो समझाइए, मैं बोला थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसके बाद इनकम एंड गेन्स अकाउंट। एक एक चीज को डिटेल में समझा रहा हूं, ऑपरेशन करके, कभी दिक्कत ना रह जाएगी। बस आपका सहयोग चाहिए ना, आप कमेंट करके थोड़ा लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए। ऐसे आप लोग बहुत सारा प्यार मिला है आपका, तभी तो मैं YouTube पे दोबारा आया हूं, नहीं तो आपका प्यार नहीं मिलता तो मैं फिर से वीडियो क्यों बनाता। इतना ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया, सब्सक्राइबर भी बहुत सारे हो गए और लगातार कमेंट भी अच्छे मिले हैं। और कई सारे बच्चे तो उड़ीसा, दिल्ली, दूसरे जगह से फ़ोन किए, इतना अच्छा लगा। इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना आपके बीच में अपने नॉलेज को और शेयर किया जाए, और अच्छे से मैं आगे भी शेयर करता रहूँगा, लेकिन आपका सहयोग बना रहना चाहिए, तभी तो मेरी हौसला बढ़ती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, RCCA कॉमर्स ऑनलाइन ऐप भी डाउनलोड कीजिए, और वहाँ भी देखिए, वहाँ भी मटेरियल सब होगा बहुत इंपॉर्टेंट। सर आप बताइए इसको कैसे आप समझाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले आप 3 वीडियो में से पहला वीडियो देख रहे हैं मॉडर्न अप्रोच का, अमेरिकन अप्रोच, और इस पहले वीडियो में हमको इसको खत्म करना है। आपका सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, अच्छे से खत्म करना है, जो कि आपको समझना है। अच्छा आप बताओ, मैं रियल लाइफ पे आता हूँ, छोड़ो जब अकाउंट, कॉमर्स सुन के ना 10वीं के बच्चा घबरा जाता है। कॉमर्स, अरे यार कॉमर्स में क्या होता है? साइंस समझते थे, आर्ट समझते थे, ये कॉमर्स में क्या होता है? कॉमर्स, इसमें क्या पढ़ना होगा? आपको मैं बताऊं, साइंस और आर्ट्स कॉमर्स से ज़्यादा डिफिकल्ट है, कॉमर्स ज़्यादा इजी है। वो कैसे सर? क्योंकि आपके घर में जितने भी एक्टिविटी होते, आपके घर में जितने भी सामान इन्वॉल्व दिखाई देते, आपके घर में जो भी लोग हैं, आप कुछ भी करते, आप डेली बेसिस पे डे टू डे एक्टिविटी जो भी करते, सारे कॉमर्स के पार्ट है। आप मार्केट में जितने हलचल देखते, जितने दुकान देखते, जितने बिजनेस देखते, जितने लोगों को काम करते देखते, पैसे का लेन देन करते देखते, वो सारी दुनिया ही तो कॉमर्स है। कॉमर्स में सिर्फ अर्थ की बात होती, और जो कॉमर्स में अर्थ की बात होती है ना, वो सारे अर्थ को
को सिस्टमेटिक तरीके से नियम के बेसिस पे रिकॉर्ड करने का, मेंटेन करने का जो सब्जेक्ट काम करता है ना, वही तो अकाउंट है। और उसी अकाउंट के आप टाइप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी घर की बात ही होने वाली है। आपको कुछ भी नया नहीं सुनने को मिलेगा, सारा चीज आपके घर में ही मिलेगा। सर ऐसा है तो आप घरे का एग्जाम्पल लेके दिखा दीजिए। हाँ, ये भी बात सही है। सर आप घर में क्या घर में साबित कर देंगे कि पूरा अकाउंट समझ सकता है? बिल्कुल, मैं साबित कर सकता हूं कि मेरा आपका घर, हर फैमिली पूरे अकाउंट को समझ सकता है, और ये सारा चीज हमारे आपके घर में ही होता है। सर ये मेरे घर में होता है, आपके घर में होता है। सर क्या बात कर रहे हैं, हम तो कभी नहीं सुने। वही तो, आप सुने नहीं। अब जरूरी है कि वर्ड आप सुनेंगे तभी आप जानेंगे, लेकिन इसमें जितने भी चीजें ना हमारे डेली बेसिस में ये सब होता है। और जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा सच में सर ये तो वही बात हुआ जो मैं जानता था पहले से। लेकिन मैं अच्छा ये बताओ, आप अपने आसपास में बिजनेस देखे हो? दुकान देखे हो, शोरूम देखे हो, शॉप देखो, कुछ भी देखे हो ना? क्या आपके आसपास में दुकान नहीं होगा? क्या सब चीज आप खुद से क्रिएट करते, खुद से प्रोडक्ट नहीं ना, आप खरीद के लाते हैं? तो आप तो दुकान से ही लाते हो ना। तो आपके आसपास में, अड़ोस पड़ोस में, कहीं भी जहां से आप सामान लाते हो, दुकान है ना? है कि नहीं बोलो? हाँ है। सर उसको छोड़िए ना, मेरा खुद भी दुकान है, हो सकता है आपका भी हो। तो समझिए, जैसे कि मान लो ये कोई पर्सन का मैं एग्जांपल लेता हूं, इसका कुछ नाम रख दो। सर नाम क्या रखे, क्या रखे, क्या रखे? कुछ नाम रखो, सीधा नाम रखो, छोड़ो ना, क्यों लंबा सोचते हैं हम लोग, सिंपल नाम रख लेते हैं, राम। ठीक है, राम। सर ये राम कौन है? राम आदमी है, इंसान है, जैसे आप हो, जैसे मैं हूं, वैसे एक राम नाम का भी आदमी है। राम भी होता है, आदमी का नाम तो है, मोहन सोहन कुछ भी ले लो ना। मैंने कब बोला कि ये राम ही ले सकते हो? कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। सर आप क्या करना, राम बिजनेसमैन है, दुकान चलाता है, जिसके दुकान से आप सामान खरीद के लाते हो ना, जैसा आप सामान से जो खरीद के लाते हो, तो वैसे ही राम जो है ना एक दुकान चलाता है। सर राम दुकान चलाता है, ठीक है, ठीक है सर, आगे बोलिए क्या होने वाला है, देखते रहो। ये राम का दुकान बिजनेस है, बिजनेस का भी तो नाम होता है ना, बिजनेस का भी नाम होता है, बहुत सारा नाम है। आप देखो, रिलायंस बिजनेस का नाम है ना। हाँ, रिलायंस भी तो कंपनी है। जितने भी है, बिग बाजार बिजनेस का नाम है। टाटा का शोरूम होता है, बाटा का शोरूम होता है, ये सब क्या है? बिजनेस का नाम है। घड़ी कंपनी, सब तरह का फोन का बिजनेस होता है, कंपनी होता है, तो वही समझ बिजनेस। कोई भी नाम आप ले लो। सर आप कोई भी नाम क्यों? सर दूसरा नाम आप क्यों लीजिएगा? मैं तो सोच रहा हूँ ना कि क्या नाम ले लूँ। बिजनेस का नाम भी मैं रखना चाहता हूँ, जैसे इसका नाम राम है ना, वैसे बिजनेस का नाम मैं कुछ रखना चाहता हूँ। आप बोल दो, कुछ भी रख दीजिए ना सर। सर आप ऐसा कीजिए ना, आप सीधे बिजनेस लिखिए ना दीजिए सर कि ये बिजनेस है। और आपको पता है इसका भी नाम हो सकता है ABC, कुछ भी नाम हो सकता है, ABC भी नाम हो सकता है, ए नाम हो सकता है, या कोई भी नाम हो सकता है। आप दुकान भी, कॉलेज भी हो सकता है, कोई भी हो। अब सुनो, ये एक पर्सन है, और अकाउंट के नियम के हिसाब से, कॉमर्स के नियम के, अकाउंट के नियम के हिसाब से ना, बिजनेस भी एक पर्सन होता है। आप ये पढ़ लेना, इसका पहला वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा आपको। इसमें डिटेल में कहा गया है कि कैसे बिजनेस एक पर्सन होता है। तो बिजनेस ये मनुष्य है। अब कोई भी बिजनेस अपने आप तो रातों रात खड़ा नहीं हो जाएगा। आप कहीं देखे हो कि सोए रहते हैं और सो के उठते बाहर जाते हैं, बड़ा दुकान रातों रात खड़ा हो जाता है? ऐसा देखो नहीं ना। कोई ना कोई हम लोगों के तरह, यानी हम लोगों के तरह कोई इस दुनिया में आदमी होगा जो उस बिजनेस को जन्म देता है, वो बिजनेस को खड़ा करता है, वो मालिक कहलाता है। क्या कहलाता है? मालिक। लेकिन अकाउंट के नजर में ना, अकाउंट के नजर में ये भी पर्सन है, ये भी मनुष्य है, और ये भी मनुष्य, हर बिजनेस मनुष्य होता है। सर आप नाम लिख ही दीजिए सर। ओके, रहा नहीं गया मुझे, बिग बाजार। चलो छोटा मोटा नाम नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा नाम से हम लोग पढ़ेंगे। तो राम मालिक, ये अपने आप नहीं आ सकता इस धरती पे, इसको लाने के लिए कोई आदमी चाहिए था। राम नाम का आदमी इसको शुरू कर रहा है, राम नाम का आदमी इस बिग बाजार को शुरू कर रहा है। अब बताओ, तो बिग बाजार बिजनेस है, दुकान का नाम है, और ये खुद अपने नाम से सारा काम करता है। जैसे स्कूल कॉलेज नहीं होता, आपका जो फी लेता है स्कूल, तो फी में स्कूल अपने नाम का रिसिप्ट देता है। आप बैंक का नाम भी लिख सकते हैं। आप बिजनेस में, सर बिग बाजार से ज्यादा अच्छा नाम बहुत लोग नहीं भी जानते सर, आप कुछ और अच्छा लिखिए, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है सर, SBI भी हो सकता है, हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। सर आप यहाँ देखो,
अब ये बिजनेस जो शुरू होगा ना, मैं कि क्या बैंक नहीं, SBI बिजनेस का नाम है, बैंक छोड़ो। तो ये जो बिजनेस शुरू होता है, ये मालिक जब शुरू करेगा तो आप बताओ क्या बिजनेस अपने आप तो शुरू नहीं होता, उसमें पैसा लगता है। तो देखो ये मालिक का घर है, ठीक है, मालिक अपने घर में से ये पैसा सब रखा हुआ है, ये सामान सब रखा हुआ है, मालिक अपने घर से जो भी सामान या जो भी कैश यानी पैसा, कैश या सामान, गुड्स, वस्तु, कुछ भी बिजनेस में देगा ना, कुछ भी मालिक इसमें से उठा के घर में से और इसको दे रहा है। किसको? अपने बिजनेस में लगा रहा है, अपने बिजनेस के दे रहा है। तो आपको पता है ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ना, आपको जब तक कुछ ना कहा जाए, मैं इसके नजर से करता हूं, इसके भी आंख है, ये लो, इसके भी आंख है, इसके नजर से ये बांटा गया है, किसके ने? बिजनेस के नजर से। तो मालिक जब इसको दिया ना पैसा, क्या दिया बताओ? कैपिटल। आपको जो मालिक जो इसको पैसा या गुड्स कुछ भी देगा, किसको? अपने दुकान में जो लगाएगा ना, तो बिजनेस, कौन? बिजनेस, उसको क्या बोलता है? कैपिटल। कैपिटल। सर कैपिटल मतलब नहीं समझे सर। मालिक जो बिजनेस शुरू करता है ना, वो अपने घर से अपना पैसा, अपने घर का पैसा या अपने घर का कोई भी सामान लेके अगर बिजनेस में लगाता है ना, तो बिजनेस उसको क्या बोलता है? कैपिटल बुलाता है। कैपिटल। सर कैपिटल क्यों बुलाता है, ये बाद में आप समझना, बस आप ये समझ जाओ, मालिक जो अपने पास का पैसा या अपने घर का सामान जो ले करके किसको देता है बताओ? अपने दुकान को देता है, अपने बिजनेस को देता है। तो उस पैसा को बिजनेस के नजर में अकाउंटेंट, मैं जब अकाउंट पढ़ूंगा तो हम लोग उसको, मालिक के पैसा को बिजनेस की तरफ से हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल कुछ समझ में आया आपको? थोड़ा बहुत। आप दुकान करोगे, आप दुकान बिना पैसा करोगे नहीं ना, पैसा लगाओगे ना, तो आप अपना जो पैसा घर से लगा रहे हो 1 लाख रुपया, दिस इज कैपिटल। दिस इज कैपिटल। अपना पैसा लगाना। सर अपना मतलब बार बार फोकस क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि अगर बिजनेस में 10 लाख रुपया चाहिए और अपने पास 10 लाख नहीं, अपने पास सिर्फ 4 लाख था, तो बाकी पैसा कहां से आएगा? क्योंकि बिजनेस में 10 लाख लगाना है, तो बाकी पैसा ये मालिक बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस तो जाएगा नहीं ना, तो बिजनेस के लिए ये मालिक क्या करेगा? कहीं से व्यवस्था कर देगा। मालिक क्या करेगा? जाएगा SBI के पास। SBI में चेंज कर देता हूँ, कुछ भी नाम रख लो, मान लो कि मैं ठीक ही नाम रखा था, बिग बाजार ही रहने देता हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बैंक से SBI ज्यादा फेमस लोन लेने के लिए जा रहा हूँ ना। SBI में गया मालिक और पेपर सब दिखाएगा और कहेगा लोन दीजिए। SBI से लोन मालिक ले करके और बिजनेस में लगाएगा। यानी SBI से लोन मालिक के हाथ में आएगा, लेकिन मालिक के घर में नहीं जाएगा, वो मालिक के हाथ के थ्रू कहाँ जाएगा? SBI में। या मालिक का कोई भी दोस्त हो जो कि दुकान, अब जो हम दुकान की ना, तो मैं अपने दोस्त से ले सकता हूँ, जैसे सोहन है मेरा दोस्त, अपने फैमिली मेंबर से, भाई बहन से भी ले सकता हूँ, मम्मी पापा से भी ले सकता हूँ। अपना पैसा छोड़ के अगर मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, बैंक या किसी थर्ड पार्टी पड़ोसी से, किसी से भी पैसा ले करके अगर हम उस बिजनेस में लगाएं, तो बिजनेस उसको कैपिटल नहीं बोलता, क्योंकि ये मालिक का खुद का नहीं है, मालिक किसी से ले करके उसको दिया है बिजनेस को, तो बिजनेस उसको लायबिलिटीज बोलता है। कर्ज बोलते हैं। लायबिलिटीज सुन के बच्चे कर्ज समझते हो? शादी विवाह भी घर में होता है तो लोग कर्ज लेते हैं, तो कर्ज बोलते हैं हम लोग उसको, लायबिलिटीज स्टैंडर्ड वर्ड है। आप लायबिलिटीज ही बुलाएंगे, लेकिन बोल चाल के बारे में बताओ, ये कर्ज को बोलते हैं। और कर्ज क्या कॉमर्स के बच्चा सिर्फ जानता है? अरे जिस दिन थोड़ा अकल होती है ना, उसी दिन पता चल जाता है कि कर्जा लेके काम कर रहा है, कर्ज बहुत हो गया है। वही कर्ज को ना अकाउंट में लायबिलिटीज कहते हैं, उसी को हम लोग लायबिलिटीज नाम से बुलाते हैं। तो देखो कैपिटल क्या होता है? मालिक जो अपना पैसा, अपने पास का सामान, मैं पैसा ही नहीं बोला, कैश ही नहीं, अपना जमीन भी दे देगा, अपना घर भी दे सकता है, अपना लैपटॉप भी दे सकता है, अपना कार भी दे सकता है, कुछ भी देगा तो सारे कैपिटल कहे जाएंगे। बिजनेस उसको कैपिटल बोलेगा, मालिक जो देगा अपने पास। और किसी से लेके अगर कुछ भी देगा बिजनेस को, तो उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। अच्छा 1 मिनट, आप मुझे ये बताओ, मालिक जो इसको 4 लाख रुपया दिया है और ये बैंक सबसे जो 6 लाख रुपया लाया है मांग करके,
टोटल 10 लाख। ये 10 लाख लेके बिजनेस करेगा क्या? ये दुकान में क्या होने वाला है? 10 लाख रुपया, 10 लाख आ गया बिजनेस। 10 क्या होने वाला है आप ही बताओ। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में क्या होगा? नया दुकान है, तुरंत सामान सब खरीदा खरीदा के भर देंगे दुकान को, ताकि कस्टमर आए तो सब चीज मिले उसको। कमाने के लिए काम कर रहे हैं ना। तो जब इस पैसे से ये पैसा जो है बिजनेस के पास आ गया 10 लाख, मालिक दिया और दूसरे से लेके सामान या पैसा कुछ भी दिया, ये पैसा या जो सामान है ये सब के सब जो बिजनेस का हो गया, बिजनेस में आ गया। बिजनेस के पास जो भी पैसा या सामान आता है ना, बिजनेस उसे असेट बुलाता है, संपत्ति। आप बिजनेस को माने ना कि 10 लाख रुपया से मैं अपने दुकान में एसी लगा लूं, तो पैसा दे करके और एसी ले आएगा तो एसी संपत्ति हो गया। बिजनेस को माने ना कि मैं अपने कस्टमर को बैठने के लिए सोफा लगा दूं, तो पैसा इसमें से देगा, सोफा लगवा देगा दुकान में, तो सोफा बिजनेस का असेट हो गया। जो असेट जो आपका भी असेट होता है। मैं बिजनेस पे एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं को बिजनेस के लिए है। आपके पास मोबाइल है जिससे आप देख रहे हो ना मेरा वीडियो, ये भी तो असेट्स है, आपका है, तो आपका असेट हुआ। सभी का असेट का मतलब जिस पर कंट्रोल हो, जिस पर नियंत्रण हो। किसका? जो जिसका है उस पर। जैसे ये पैसा पर किसका नियंत्रण है? बिजनेस का। और बिजनेस में जितना भी पंखा लगा होगा, एसी लगा होगा, सोफा लगा होगा, टेबल लगा होगा, या जितने भी सामान सब होगा दुकान में, सब बिजनेस का माना जाएगा, बिजनेस का। और बिजनेस का ये सारा चीज क्या कहलाएगा? उसका संपत्ति, असेट कहलाएगा। यानी आप दुकान में गए हैं, कभी गए हैं, सब लोग गए होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 10वीं पास करके दुकान नहीं गए होंगे? तो आप जाना ना तो देखना। सर क्या देखना है? अरे दुकान जिस बिल्डिंग में है ना, वो भी तो असेट्स है। हाँ, और दुकान में जितना भी सामान सब दिखते रहता है ना, सब संपत्ति है दुकान का। सर और क्या क्या हो सकता है दुकान में? आप बताओ ना। पंखा रहता है ना, सोफा रहता है, चेयर रहता है, बेस फोन रहता है जिसपे कस्टमर का लिया जाता है ना, कि जो भी वो बोल रहा है या पूछ रहा है कुछ भी दुकान के बारे में, तो उसकी जानकारी। तो जितने भी सामान सब दुकान में दिखता है ना, सब के सब वो असेट्स है, बिजनेस का असेट्स है। और बिजनेस का असेट मैं इसलिए क्योंकि मैं बिजनेस में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपका मैं बात करूँ तो सारा सामान आपका असेट्स है। आपके मम्मी पापा का जितने भी जमीन है वो सब तो उनकी ही संपत्ति है ना। साइकिल आपका है, मोबाइल आपका हो सकता है, आपके घर में टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, कार हो सकता है, बाइक हो सकता है, स्कूटी हो सकता है, कोई भी सामान हो, सभी संपत्ति होते हैं। विशेष बाद में डिटेल में समझना। बस आप ये समझ जाओ कि जो भी बिजनेस के कंट्रोल में है, जो भी दुकान में है, जो भी बिजनेस का है, वो सब उसका संपत्ति होता है। तो कैपिटल, लायबिलिटी और असेट्स। सर कैपिटल जो मालिक अपना पैसा बिजनेस को देता है, वेरी गुड। लायबिलिटी जो मालिक किसी से मांग करके, पड़ोसी से या बैंक से या दोस्त से या अपने रिलेटिव से मांग करके बिजनेस में लगाता है, क्या उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं? यस, वेरी गुड, यू आर राइट, आप सही सोच रहे हैं सर। और बिजनेस में जो भी पैसा होगा या जो भी सामान सब हम लोग देखते हैं दुकान में जाके, क्या वो सब बिजनेस का संपत्ति होता है? क्या उसी को आप असेट बोलते हैं? बिल्कुल सही। क्या ये सच में आप पहले नहीं जानते थे क्या? आप बताओ, क्या ये कॉमर्स में यही सब पढ़ना है? और आपको मैं बता दूं, पूरा का पूरा अकाउंट नहीं, इस 5 में ही खत्म है पूरा। सर 11वीं नहीं, चाहे वो 12वीं हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे जिंदगी में कोई भी अकाउंट की पढ़ाई करोगे ना, इस 5 से छठा में नहीं जाएगा, इस 5 में ही सिमट जाता है सारी दुनिया का चीज, जिसको आप पैसे में एक्सचेंज कर सकते हैं या जो अकाउंट में यूज हो सकता है। इस 5 में से किसी न किसी में जरूर आएगा। इस 5 में किसी न किसी में उसको आना ही पड़ता है, और किसी न किसी में वो आता ही है। ये हो गया सर एक्सपेंस लॉस। अब बताओ सर, ये थोड़ा नया लग रहा है, ये तो और भी पुराने। आप जब इसको बोलते हो एक्सपेंस लॉस, आप बताओ, आप इतने बड़े बड़े हो गए, बिना खर्च किए बड़े हुए हैं। एक्सपेंस का हिंदी खर्च होता है, और लॉस का मतलब हानि, नुकसान। सर एक्सपेंस का मतलब खर्च। हाँ, तो सर खर्च क्या होता है? खर्च आप नहीं करते हो,
आप नहीं करते हो। इतने 10वीं पास कर गए, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, आप सीनियर स्टूडेंट हो गए और आप खर्च नहीं जानते। आप अभी तक जो पढ़ पढ़ के क्लास पास हुए ना, आपका जो एग्जामिनेशन फी लगता था ना, आपका जो ट्यूशन फी लगता था ना, आपका जो किताब का जो खर्च हुआ ना, आपका जो कॉपी खरीदने में पैसा लगा ना, आपको जो पेन खरीदने में पैसा लगा, वो सब क्या था? सब खर्च था सर। वो तो सामान है, सामान बाद में मैं समझाऊंगा। छोटे मोटे सामान जो आप खरीदते हैं यूज करने के लिए रेगुलर बेसिस पे, वो सब खर्च होता है। अभी बस आप ये समझ जाओ, आपके द्वारा जो भी चीज किया गया जो कि तुरंत यूज करके आप हटा देते, वो सारे खर्च होते। चाहे वो आपका क्या बोलते हैं, मोबाइल का रिचार्ज हो, चाहे वो आपका आने जाने का ट्रेवलिंग भाड़ा हो, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो। आप खर्च, आपके घर बिना खर्च का चल सकता है क्या? दुनिया में एक भी फैमिली बता दो जो बिना खर्च का उसका घर चलता होगा? वही खर्च जो घर में होती है। सर घर में तो खाने पीने में भी खर्च होता है। हाँ तो बोलो ना, खाने पीने का खर्च भी तो एक्सपेंस है। बिल्कुल है सर। तो बिजनेस में क्या एक्सपेंस होता है? बिजनेस तो खाता पीता नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, बिजनेस खाता पीता नहीं है, लेकिन हम लोग एक्सपेंस जब बोलेंगे तो ऐसे तक कि हम बिजनेस तक रट के रहेंगे। ये सब अपने लिए भी होता है, ये बिजनेस के लिए बस समझ रहा है कि ये लाइबिलिटी, हम भी किसी से पैसा लेंगे तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी होगा, ठीक है। और कोई सामान मेरे पास है, जैसे मेरा मोबाइल या आपका मोबाइल, तो आपका संपत्ति है, मेरा मोबाइल मेरा संपत्ति है। सर तो एक्सपेंस लॉस में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिजनेस का एक्सपेंस बताइए सर। क्या बिजनेस बिना दूसरे के सहयोग से चलता है? बड़ा शोरूम, कभी दुकान शोरूम गए कि नहीं? कभी बिग बाजार गए कि नहीं? कभी बड़ा बिजनेस को देखे कि नहीं? उसमें कितने स्टाफ होते हैं कि नहीं? बोलो ना सर। होते, बहुत स्टाफ होते हैं। तो स्टाफ जो है क्या फ्री में काम करता है? बोलो, क्या फ्री में ना सर? फ्री में कैसे? उसको तो सर पैसा मिलता है सर, उसको मंथली मिलता है सर। उसमें तो कुछ लोग ऐसे साफ सफाई करते हो डेली बेसिस पे। हाँ तो क्या, वही तो मेंटेनेंस है ना। बिजनेस को चलाने के लिए जो जो पैसे आप लोग रखे हुए उसको सैलरी देते, वो सब क्या है? एक्सपेंस है, खर्च है। सैलरी किसको? स्टाफ को सैलरी। टेलीफोन बिल, दुकान का टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, दुकान का जो बिजली बिल है वो, साफ सफाई का खर्चा, दुकान के साफ सफाई में जो खर्च आता है वो, सारे खर्च है। जितने भी एम्प्लॉई है, आप जिनको नौकरी पर रखे हो, देखते 10 से 5 वो ऑफिस में काम करता है, ये क्या कहता है? ये आप पे बहुत अच्छा सूट करेगा, ये खरीद लीजिए। पता है क्यों मेहनत कर रहा है? क्योंकि नौकरी करता है ना, वो जितना बेहतर परफॉर्मेंस करके देगा, मालिक खुश होगा, उसकी पैसे बढ़ा देते हैं, ओनर पैसे बढ़ा देते हैं। तो ये सब बिजनेस का खर्च होता है। सर बिजनेस का खर्च के बारे में बताइए सर। इसका एग्जाम्पल आप नहीं लिखे। हाँ ये बात सही है, इसका एग्जाम्पल तो मैंने लिखा हो, लेकिन मैं एग्जाम्पल अभी ज्यादा क्यों लिख दूं? क्या एग्जाम्पल? सर आप एग्जाम्पल तो बोल भी रहे हो, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा करूंगा ना तो फिर वही वाला बात है। आप बोलते हो सर आपकी वीडियो इतनी बड़ी बड़ी होती है कि देखते देखते, तो इसीलिए क्या होता है ना, कभी कभी समझाने में और बिना समझाए हो भी नहीं सकता है ना। इसलिए देखो एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस जो दुकान को चलाने में जो डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे पैसे लगते हैं, उसे एक्सपेंस कहते हैं। रेगुलर बेसिस पे पैसे लगते हैं। अब ऐसे मंथली, हर मंथ लगते रहता है। आप डेली बेसिस पे भी कुछ खर्च हो सकते हैं। आप बिजनेस में चाहते हो ना कि कस्टमर आपसे खुश रहे, तो आता है तो उसको तुरंत चाय देते हो, बहुत लोग तो ठंडा देता है, बहुत तो मिठाई भी खिलाते हैं। वो सारे एक्सपेंस है, वो सभी खर्च है। तो खर्च क्या होता है? दुकान को मेंटेन रखने के लिए डेली बेसिस पे, या उसके स्टाफ को पेमेंट किए जाना, या बिजली बिल दिए जाना, या टेलीफोन बिल दिए जाना, या दुकान अगर रेंट पे है, अगर घर अपना नहीं है तो उसका रेंट दिए जाना, ये सब खर्च है, ये सब एक्सपेंस है। इसी को हम एक्सपेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में खर्च। और आपका खर्च पता है, आप तो अभी तक खाली खर्च ही किए हो। मतलब आप कुछ कमाते हो, मम्मी पापा कमाते हैं और आप खर्च करते हो। आप ट्यूशन फी दे रहे हैं, अभी से 1 से लेकर आप 10वीं तक पढ़े, इतना बार आपकी एग्जामिनेशन दिए होंगे, इतना बार एग्जामिनेशन फी दिए होंगे, इतना बार आप ट्यूशन फी दिए होंगे। ये सब क्या था? आपने इतना खर्च किया है, आपके पीछे पेरेंट्स का कितना खर्च हुआ है, उसी को एक्सपेंस बोलते हैं, वो आपका था। बिजनेस के नज़र से जब सोचेंगे तो बिजनेस के नज़र से आप सोचो, बिजनेस की तरफ से जो खर्च है वो बिजनेस की तरफ से हो सकता है, मेरा भी खर्च है तो सबको खर्च ही बोलेंगे, चाहे वो मेरा हो या बिजनेस का हो। अकाउंट उसको भी खर्च बुलाता जो आपका है और जो मेरा है। सब अकाउंट की नज़र में बिजनेस के जैसे अकाउंट है वैसे हमारे लिए भी अकाउंट है। बिजनेस भी एक मनुष्य की तरह है जैसे हम और आप है। इसलिए बिजनेस पर जो जो कंसेप्ट अप्लाई होता है वो सब मेरे और आप पे भी अप्लाई होता है। सर एक्सपेंस लॉस क्या होता है ये बताओ। देखो एक्सपेंस क्या है और लॉस क्या है। लॉस जो होता है एक्सपेंस,
लॉस के बारे में पहले समझें। इट इज बर्डन फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए बर्डन है जिसमें बिजनेस को मिलता कुछ नहीं है और चला जाता है। जैसे चोरी हो जाना, सामान चुरा के ले जाना, तो बताओ कुछ नहीं मिला, सामान ले गया चोर, तो क्या मिला बिजनेस? कुछ नहीं। तो लॉस का मतलब होता है इट इज बर्डन फॉर बिजनेस, इट इज बर्डन फॉर बिजनेस। बिजनेस पर एक भार बन जाता है। स्टाफ भार नहीं होता, सेल एक्सपेंस भार नहीं होता, क्योंकि एक्सपेंस कुछ दे के जाता है। अगर आप मुझे सैलरी दे रहे हो तो मैं 10 से 5 आपको टाइम दे रहा हूं ना। तो अगर कुछ दे करके जाता है पैसा तो एक्सपेंस, अगर कुछ दे करके यानी बेनिफिट दे करके अगर पैसा जाए तो एक्सपेंस, बेनिफिट पहुंचा दिया और तब पैसे दिए तो एक्सपेंस, और बिना हमको बेनिफिट दिए अब मेरा पैसा चोरी हो गया, मेरे दुकान में आग लग गया, सामान जल गया, तो बेनिफिट मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये लॉस होता है। एक्सपेंस लॉस दोनों अलग है, ठीक है। तो एक्सपेंस क्या होता है? जो बेनिफिट दे करके इनकर्ड होता है, जो बेनिफिट दे करके जाता हो पैसा, जो सामान बेनिफिट दे सामान बेचे तो इनकम हो जाता है। सामान या स्टाफ को सैलरी दिए तो उसका टाइम हमको मिला, बिजली बिल दिए तो हमको लाइट जली, दुकान में पंखा चली, एसी चली, तो बेनिफिट मिला ना। बिजली बिल दिए तो रूम रेंट दिए तो घर तो उसका यूज कर रहे हैं ना। तो जब बेनिफिट दे के पैसा जाए तो एक्सपेंस, और जो बिना बेनिफिट दिए पैसा चला जाए तो लॉस, आग लग जाना, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। आपके पैकेट का पर्स गायब हो गया, आपके पैकेट से 1000 रुपया गिर गया, ये लॉस है, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, उस पैसे का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला। तो लॉस क्या होता है बताओ? लॉस जो सर बिना बेनिफिट दिए अगर चला जाए पैसा या सामान तो उसे लॉस बोलते हैं। और एक्सपेंस क्या होता है? जो सर बेनिफिट दे करके पैसा जाता हो या बेनिफिट दे करके कुछ हमारा जाता हो तो वो मेरे लिए क्या होता है बताओ? क्या होता है मेरे लिए? क्या होता है मेरे लिए बताओ? वो मेरे लिए एक्सपेंस होता है। सर इनकम गेन आप ही बताओ। दुकान पे सारा चीज़ आप समझ लीजिए कि दुकान होता है, तो इनकम गेन नहीं समझेंगे? इतना जो प्रोसेस सब हुआ है, ये कर्जा लिए है, मालिक पैसा दिया है, सामान सब खरीद के दुकानें भरा, स्टाफ रखा, क्यों रखा? ये सब पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए, अपना बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कमाने के लिए। इतना प्रोसेस के बाद सामान तो बिकेगा ना। वो जो स्टाफ सब जो रखे वो सामान बेचते रहता है ना, तो प्रॉफिट लेके बेचता है ना। तो जो सामान बेच रहा है वहां से जो पैसे आएगा इनकम, सामान में जो पैसे खर्चे, सामान खरीदने में जो पैसे लगाए वो से, तो जो भी पैसा सामान बेच के बार बार जो भी चीज हो, चाहे वो खरीदने का काम बार बार हो, चाहे वो बेचने का काम बार बार, रेकरिंग नेचर, वो इनकम तो एक्सपेंस होता है। तो जो देखो जो एक्सपेंस है ना वही इनकम है। अब मान लो मेरा दुकान है या आपका दुकान है, आपका दुकान है, आप मेरे यहाँ जॉब कर रहे हो, तो आप मुझे क्या क्या टाइम दिए ना 10 से 5, तो मैं आपको सैलरी दिया 10,000, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है वो पैसा मेरे, लेकिन आपके लिए क्या है? इनकम। तो जो एक्सपेंस है ना वही इनकम है किसी का। बिजनेस का एक्सपेंस स्टाफ का इनकम होता है, और सामान दुकान में बिक रहा है, जितना सेल हो रहा है वो सब क्या है? इनकम है। सारे सामान को बेच रहे थे, बेच के पैसा जो आ रहा है, बेच बेच के सामान को पैसा आ रहा है, वो सब इनकम है। और दूसरी बात, समझ में आ रही मेरी बातें? और दूसरी बात क्या मैं आपको बताया कि इनकम क्या होता है बताओ? तो इनकम अब मान लो वहां छोड़ो, बिजनेस की नजर से दिखाया तब ना आपको हो रहा है कि दुकान में जो सेल होगा वो इनकम होगा। और सर इनकम क्या होगा? कमीशन दुकान को मिलेगा तो वो भी इनकम होगा। और भी हो सकता है, मान लो कि आपका आप अपने पे ले लो, आपका घर है, आप किसी को रेंट पे देते हो तो आपको घर के बदले रेंट मिलता है, वो आपका इनकम है। आपके पास बहुत पैसा है और आप किसी को 1 लाख रुपया कर्ज देते हो, उस पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा बार बार, महीने महीने, वो आपका इनकम होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो आपका इनकम होगा। सर आप इसमें ना कुछ कुछ एग्जाम्पल भी लिखा देते तो ठीक रहता, मुझे लगता है 2-3 ज्यादा नहीं, और तब जाके नियम पे चर्चा कर देंगे। क्या कहते हैं आप? थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए। इसमें तो बस 2 वर्ड आएगा जो कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बाद में। आप सिंपल समझो कि ये कैपिटल है, आप इसको सिंपली कैपिटल ही मान के चलो, कैपिटल।
इसका एग्जाम्पल में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, एक कैपिटल मिलेगा और बहुत रेयर केस में एक ड्राइंग का यूज इसमें होगा जो मैं बाद में समझाऊंगा। तो इसका एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल है। इसका एग्जाम्पल जो है ना होता है लोन, जैसे कर्ज आप लेते हैं लोन, ये इसका एग्जाम्पल है लोन लेना। या किसी से उधार सामान खरीदिएगा तो कर्जे ना हो जाएगा। तो इसका कर्ज का, अच्छा एक मिनट, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि मैं इस वीडियो में ना ये सब डिटेल में बताया हूँ। अभी मैं इसका नियम पे चर्चा करता हूँ। एग्जाम्पल तो मैं बोल के आपको सब समझा ही दिया। सर इनकम और एक्सपेंस का और एग्जाम्पल दे दीजिए। देखो इसका कैपिटल लोन होता है, क्रेडिटर होता है, बिल्स पेबल होता है, आउटस्टैंडिंग, बहुत डिटेल है, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में मैं करूंगा। अभी बस मेरा इच्छा है ना कि इसको जल्दी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, थोड़ा सा नियम पे चर्चा करना होगा, वो ज्यादा जरूरी है। असेट्स, असेट का एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, घर, दरवाजा, टेलीफोन, आपका कुछ भी सामान बोलो ना, मैं कितना नाम बताऊं, 1 लाख हो सकता है। जरूरी है कि जो मेरे से सुनोगे वही नाम बोलोगे आप, हाँ जरूरी है। अरे बोलो, दुनिया को देखो, खोजो, कोई भी सामान संपत्ति होता है। सर बिजनेस का होगा तो नहीं, मैंने कब बोला कि बिजनेस का होना चाहिए? मैं बिजनेस की नजर से पढ़ा रहा हूँ। वो आपका भी हो सकता, किसी का भी हो, किसी का जहाज जो है ना वो भी तो किसी का, वो भी उसका संपत्ति है। सर तो किसी नेचर होना चाहिए, किसी का भी आप उसको असेट बोलेंगे, वो मेरा होना चाहिए जरूरी नहीं है। एक्सपेंस लॉस में भी एक्सपेंस आप समझिए, जो एक्सपेंस है वही इनकम है। मेरे लिए एक्सपेंस, आपके लिए इनकम। आपका ट्यूशन फी, आप मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लास करोगे तो थोड़ा चार्ज देना पड़ता है उसमें, ठीक है? तो आप अगर ऑनलाइन क्लास करते हो तो आपका जो ट्यूशन फी है वो आपके लिए क्या है बोलो, आपके और आपके पेरेंट्स के लिए क्या है बोलो बोलो बोलो। सर हमारे पेरेंट्स का पैसा जाएगा सर, क्या होगा? एक्सपेंस। अब मेरे लिए क्या होगा बोलो, मेरे लिए क्या होगा बोलो? सर आपके लिए, आपके पास तो आएगा सर, आपके लिए इनकम होगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो एक्सपेंस है वही इनकम भी होता है। बस देखना है कि मैं किसके तरफ से लिख रहा हूँ। अगर मेरे तरफ से मैं सोचूं तो मेरे लिए ट्यूशन फी इनकम है, लेकिन वही आप सोचेंगे अपने तरफ से तो आपके लिए एक्सपेंस है। तो जो किसी का इनकम हो किसी का एक्सपेंस होता है। तो इसका एग्जाम्पल का कमी, सैलरी, रेंट, कमीशन, इंश्योरेंस दोनों में आ सकता है। अगर हम दे रहे हैं तो एक्सपेंस और हमको मिल रहा है तो इनकम। लॉस इसी तरह से गेन, लॉटरी लग जाना, लॉटरी लग जाना, एक लॉटरी लग गया बिना मेहनत किए, इसमें इनकम क्या होता है? सर्विस, सर्विस दे करके पैसे कमाना। सर्विस मतलब सेवा, हम आपका सेवा कर रहे हैं, हम आपके घर पे टाइम दे रहे हैं तो हमको सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रही है, तो वो मेरा इनकम है। और मैं आपका टाइम ले रहा हूं, जैसे कि मान लो कि मैं अगर नौकरी कर रहा हूं तो मुझे सैलरी मिलेगी तो मेरे लिए इनकम। लेकिन जहां मैं नौकरी कर रहा हूं उस मालिक के लिए वो एक्सपेंस है, क्योंकि मैं उसको सर्विस दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, तो वो मेरा सर्विस ले रहा है इसलिए वो मुझे पैसा दे रहा है। तो अगर मैं सर्विस लूंगा, आपका टाइम लूंगा तो पैसा दूंगा, तो मेरे लिए वो पैसा पैसा से हिसाब तय होगा, मेरे लिए वो एक्सपेंस है और आपके लिए इनकम है। और अगर मैं कहीं जाकर के अपना टाइम देता हूं तो वो मुझे मालिक पैसा देगा, तो मेरे लिए इनकम होगा, मालिक के लिए एक्सपेंस होगा। तो थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा टाइम तो देना होगा, एक दिन में नहीं, लेकिन आप थोड़ा सोचेंगे तो जो इनकम। आप बताओ, आप ऑटो में बैठे तो ऑटो भाड़ा आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। लेकिन ऑटो चलाने वाले के लिए क्या है? इनकम। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मोबाइल रिचार्ज करवाए तो मोबाइल रिचार्ज आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। लेकिन मोबाइल कंपनी के लिए क्या है? इनकम। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे एग्जांपल, डिनर किए आप, लंच किए जाके रेस्टोरेंट में, तो डिनर लंच किए तो आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस, पैसा गया, क्योंकि सर्विस दे रहा है ना आपको। और उसके रेस्टोरेंट वाले के लिए क्या हो गया? इनकम। सर देखो, अगर कोई सामान है ना, जैसे कि मान लो सामान है, मैं क्या दिखाऊं आपको, क्या दिखाऊं? अच्छा चलो कुछ नहीं, आपका मोबाइल ही ले लेता हूँ, ये घड़ी मैं दिखा देता हूँ। चलो ये घड़ी मान लो कि 3000 का है। अभी घड़ी 3000 का है तो ये मैं घड़ी को बेच रहा हूँ, तो घड़ी 3000 का था, लेकिन हमको जरूरी पैसे की ज़्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने 2500 में ही बेच दिया, तब 500 का लॉस हुआ ना। तो ये इसका कोई फायदा हमको नहीं मिला, जल्दी की वजह से हमको 500 का नुकसान हुआ, तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ। और गेन क्या होता है सर? गेन क्या होता है? अगर मान लो कोई ये घड़ी है, इस पर बोली लग गया, आप बोलते हो 2500 में लेंगे, और आपके दोस्त कहता है मैं 3000 में खरीदूंगा, फिर उसके पड़ोसी बोलता है मैं 3500 में खरीदूंगा, जिसके वजह से मुझे 1000 एक्स्ट्रा फायदा हो गया, जो कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। 2 आदमी आपस में लड़ लिया और बोली लगा दिया, और जिसके वजह से मेरा असेट पर ज्यादा पैसा मिल गया, तो गेन है। यानी जितना था उससे एक्स्ट्रा बहुत मिल जाए तो गेन हो जाता है। सर गेन का और भी एग्जाम्पल जो आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा मैं क्या बोला था, आप जा रहे थे, आपका 100 रुपया खो गया, तो क्या है? लॉस। आप जा रहे थे, आपके पैकेट से 2000 का नोट गिर गया,
तो ये क्या है? लॉस। ऐसे गिरना नहीं चाहिए आपका। हाँ, आप लोग का पैकेट मनी होगा, नहीं गिरना चाहिए। तो 2000 का गिर गया तो लॉस। लेकिन आप सोचो, आप जा रहे हो और 2000 का दो नोट मिल गया तो ये गेन, क्योंकि आप उसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं किए। तो बिना मेहनत किए पैसा आ जाए तो गेन, बिना मेहनत के पैसा आ जाए तो गेन। सर ठीक है, अब चलो मुझे लगता है एक बार थोड़ा सा समरी में बता देता हूं क्या होता है। मालिक अपना पैसा देगा बिजनेस का, अपना पैसा जो मालिक घर से पैसा या सामान में बोल रहा हूं, कोई भी कार भी देगा, लैपटॉप भी देगा, तो बिजनेस उसको क्या बोलेगा? कैपिटल। अब पड़ोसी से लेके, भाई से लेके, या रिलेटिव से लेके, या बैंक से लेके, या दोस्त से लेके, या किसी से लेकर के बिजनेस को देगा, बिजनेस में लगाएगा तो कहलाएगा लायबिलिटीज। सर और बताइए, और बिजनेस के पास जो जो सामान आ गया या जितना पैसा आ गया या बिजनेस जो जो सामान खरीद के ला रहा है वो सब बिजनेस का संपत्ति। और बिजनेस में जो स्टाफ काम कर रहा है, बिजली बिल लग रहा है, टेलीफोन बिल लग रहा है, बिजनेस के मेंटेनेंस के डेली बेसिस पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो सारे एक्सपेंस। अब बिजनेस में कहीं चोरी हो गया तो लॉस। और इनकम क्या? जो दुकान का सामान सब बिक रहा है, जो दुकान का सामान भी, दुकान खुलता क्यों है? सामान बेचने के लिए। तो जो जो सामान सब बिक रहा है वो इनकम। और कभी कभी लॉटरी लग गया दुकान वाले को, बड़े दुकान से, तो क्या हो जाएगा? अब सुनिए, जैसे कि बस अब लास्ट 5 से 7 मिनट 10 मिनट में आपको हम अब ये पूरा कर देंगे। सर इसमें क्या है और बताइए। अब वैसे मेरी बात सुनो, मैं अभी आपको डिटेल में बता, आप ये सुनो, ये नाम देखे प्लस माइनस, ये क्या है? साइन। किसका साइन? मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में देखे ना, मैथमेटिक्स में और भी साइन है, इनटू, डिवाइड, ईटीसी, कमी नहीं है। लेकिन पूरे अकाउंट के दुनिया में जिंदगी भर जब से अकाउंट चल रहा है, दुनिया चल रहा है, और जब तक शायद चलेगा, अभी तक 2 ही साइन बना, और इसमें ईटीसी लगता नहीं, डेबिट और क्रेडिट। ये साइन है, जैसे मैथ का प्लस माइनस होता है ना साइन, वैसे ही अकाउंट का साइन होता है डेबिट क्रेडिट। यानी ऐसे आसानी से समझो, मैथ में प्लस माइनस क्या है? उसका साइन है ना, प्लस देके जोड़ दे, माइनस घटा दे, वैसे ही अकाउंट का साइन होता है डेबिट और क्रेडिट। और सिर्फ 2, इसमें ईटीसी नहीं लग सकता, एक्स्ट्रा नहीं होता, बस 2 ही। जिंदगी 11th 12th बीकॉम सीए कोई भी कोर्स करो दुनिया में, 2 ही साइन है, डेबिट और क्रेडिट। सिर्फ 2 साइन है, जिसको शॉर्ट में डीआर सीआर बोलते हैं। और ईटीसी इसमें तो स्क्वायर होता है, क्या क्या साइन थीटा होता है, ईटीसी कमी नहीं। हम शायद आप भी बहुत सारा साइन नहीं जानते होंगे, लेकिन इसमें 2 ही सी नो डी और इसमें कुछ नहीं। अब बताओ, जैसे मैथ में कोई भी डिजिट लिखो, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी लिखो आप, क्या बिना साइन का होता है? आप जानते हैं जब कुछ ना कहा जाए तो सबके साथ कौन सा साइन छिपा रहता है? प्लस। कौन सा साइन? ना कुछ का, और लिख दे जब माइनस तो माइनस। यानी जो लिख दे कि इनटू तो इनटू, लिख दे कि डिवाइड तो डिवाइड, यानी जो भी लिखे वो होता है। इसी तरह से अकाउंट्स का ये वर्ड है, जैसे मैथ का 1 2 है ना, वैसे अकाउंट का ये सब वर्ड है, ये सब में बिना साइन का नहीं होता, इस सब का भी साइन होता है। और अकाउंट में टोटल साइन है कितने? सिर्फ और सिर्फ 2 साइन है। कौन कौन बोलो? एक डीआर साइन और दूसरा बोलो सीआर साइन। सिर्फ 2 साइन है सर। तो इसका मतलब इस सब में साइन लगेगा क्या? बिल्कुल साइन है सर। बताइए ना कौन सा साइन लगेगा? देखो लॉजिक बाद में, अभी बस आप ये समझो कि अगर कैपिटल कहीं भी दिखे ना तो आप इसमें डीआर साइन, सॉरी सीआर साइन लगाना। सर सीआर होता है कैपिटल का साइन। हाँ, कोई भी पूछे कि कैपिटल का साइन बताओ तो सीआर। कोई पूछे लायबिलिटीज का साइन बताइए तब भी कहना सीआर। सर ये सीआर होता क्या है? मैं इस पे वीडियो देने वाला हूं। सर असेट का साइन बोलिए सर, असेट का साइन बता दीजिए सर। असेट का साइन डीआर। सर एक्सपेंस लॉस का साइन बोल दीजिए सर, डीआर। इनकम गेन का साइन बोलिए सर, सीआर। गजब हो गया, डीआर सीआर। सर देखो ना सर, 3 का साइन तो एक ही जैसा है, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम का तो साइन सीआर दिखता है, और असेट एक्सपेंस का एक जैसा दिखता है डीआर। बिल्कुल सही सोचे आप। तो कैपिटल का साइन कोई पूछे आपसे कि साइन बताओ, सिंबल बताओ, अकाउंट में कैपिटल का साइन क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस बताओ, कौन सा बैलेंस बोलते हैं, इसको साइन बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं, जो बोलो तो ये बताओ। कैपिटल का साइन सीआर, कैपिटल का बैलेंस सीआर, लायबिलिटीज का बैलेंस सीआर, असेट का बैलेंस डीआर, एक्सपेंस लॉस का बैलेंस डीआर, और इनकम गेन का बैलेंस क्या होता है? बोलो सीआर होता है। लिख दिया ना, मैं लॉजिक में दूंगा आगे के वीडियो में। लंबा वीडियो हो रहा है इसीलिए मैं आपको बस इतना बता रहा हूं, भूलना नहीं। तो जहां भी कैपिटल आपको सुनाई दे साइन सीआर लगा देना। सर सीआर डीआर होता क्या है? प्लस माइनस जैसा होता है।
प्लस माइनस समझते हो ना, जोड़ घटाओ, जो माइनस में मैथ में क्या साइन है ना, बस वैसे ही समझो कि DRCR दो साइन होता है अकाउंट का, और इसके बिना अकाउंट की कल्पना नहीं की जा सकती। अकाउंट में कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो DRCR के बिना होगा। कुछ भी, आपका नाम, अगर आप और हम भी अकाउंट में आएंगे ना, तो मेरा और आपका नाम में भी साइन लग जाएगा, DR नहीं तो CR। और डिपेंड करता है कि हम 5 में से किस में आते हैं। सर हम लोग भी इसमें आ सकते हैं क्या? आते हैं, मैं बताने वाला हूँ वीडियो में डिटेल में। सर आप ही बताइए, कैपिटल में CR साइन, सर और बताइए क्या कैपिटल से कभी DR हो सकता है? अच्छा ये बताओ, मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास 1000 प्लस है, क्या ये कभी माइनस हो सकता है? 1000 प्लस का प्लस मतलब मेरे पास 1000 रुपया है, क्या ये माइनस हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सर क्यों नहीं होगा? सर आप इसमें खर्चा कर दीजिए, माइनस हो जाएगा। सही बोले। और सर आप पूरा माइनस करना तो पूरा खर्चा कर दीजिए, माइनस हो जाएगा। यानी CR का मतलब ये नहीं कि अब DR नहीं होगा। CR साइन होता है, लेकिन वो DR हो सकता है अगर कैपिटल है तब ना CR। लेकिन अगर कैपिटल कम जाएगा, अगर कैपिटल और आएगा, मान लो कि मेरे पास 1000 रुपया था और मेरे पास 500 और आया, तो क्या मैं और प्लस करूं कि माइनस? तो 1500 होगा ना, तो प्लस करना होगा। सर 300 और आया तो फिर प्लस करो। सर 200 और आया फिर प्लस करो। यानी जब जब आएगा प्लस होते जाएगा। और सर 1000 चला गया तो माइनस करो, सर 200 फिर चला गया तो माइनस करो। तो देखो जब आएगा तो जो देखो सिंपल साइन प्लस होता है मेरे पास रहता है तो, और आने पर प्लस होता है, लेकिन जाने पर क्या हो जाता है? माइनस। इसी तरह से कैपिटल का साइन क्या होता है? CR। और कैपिटल औरो आएगा यानी बढ़ेगा, यानी प्लस होगा तो औरो CR होगा, औरो साइन CR ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस का खेल की तरह काम करता है। और अगर ये कैपिटल घटेगा, घटेगा का मतलब समझ रहे हैं, यानी अगर ये कैपिटल कमेगा, जैसे यहाँ नहीं देखो कमने लगा है पैसा तो माइनस हो गया है, प्लस होते जा रहा था कम माइनस हो गया है, तो इसी तरह से अगर कैपिटल घटेगा तो ये साइन क्या शो कर देगा? DR। इसी तरह से सारे भी नियम बन जाएंगे। सर अगर ये बढ़ेगा लायबिलिटीज तो इसका मतलब फिर से CR, हाँ जो रहता है ना बढ़ने पर वही होता है। सर अगर ये घटेगा तो क्या होगा? बोलिए, आप बोलो ना, आप तो आप समझदार हो गए होंगे थोड़ा थोड़ा, आप देखो ना, बढ़ता है तो CR, और अगर ये घटेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? DR। तो यानी लायबिलिटीज कोई पूछे साइन तो CR, अगर कोई पूछते मेरे पास 1000 रुपया तो कौन सा साइन होगा? प्लस साइन, क्योंकि मेरे पास है। और मैं बोलूंगा 300 रुपया चला गया तो माइनस हो गया ना। तो जब रहेगा तो जो साइन रहेगा, और मैं कहूंगा कि मेरे पास 1000 रुपया है और 500 और आया तो औरो प्लस होगा, 300 और आया तो औरो प्लस होगा, 1000 और आया तो औरो प्लस होगा। आता रहेगा तो बढ़ता रहेगा, प्लस 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 प्लस, और जब जाएगा तो माइनस माइनस माइनस। तो इसी तरह से जो साइन होता है, आता है तो प्लस, आ जाता है तो माइनस। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ असेट्स है, असेट का साइन क्या होता है बोलो? DR। असेट का साइन क्या होता है? DR। और अगर ये बढ़ा, अगर ये बढ़ा तो आप ही बताओ। सर समझ गए, बढ़ने पर वही रहता है जो साइन होता है। और अगर ये घट गया, अगर ये माइनस हो गया, माइनस, तो सर साइन बदल जाएगा। वेरी गुड। इसका साइन DR होता है सर, ये इसका साइन जानता हूं सर, एक्सपेंस DR होता है। और सर अगर आप एक्सपेंस को और बढ़ाइएगा तो आपका साइन और DR हो जाएगा, और अगर इसको और घटाइएगा तो इसका साइन CR होगा। और अगर इनकम है तो इनकम और बढ़ेगा तो साइन CR, और घटेगा तो साइन DR। ये होता है DRCR का खेल, बस DRCR का खेल। अब सर इसको कैसे? प्लस में कब? प्लस होने पर, माइनस होने पर, प्लस होने पर, माइनस होने पर, प्लस होने पर, माइनस होने पर, प्लस होने पर, और माइनस होने पर। यानी जो चीज है ना वो प्लस होगा तो सेम साइन रहता है, और माइनस होने पर साइन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाना। कोई पूछेगा असेट का साइन बोलो तो आप क्या बोलोगे? DR। कोई कहेगा असेट कम रहा है, असेट बिक गया, असेट कम गया, तो बोलना CR। कहेगा एक और असेट आ गया तो DR। एक मोबाइल है तो साइन कौन होगा? DR। मोबाइल बेच दिए तो मोबाइल नहीं ना रहा, कम गया ना मोबाइल, मोबाइल अब है ही नहीं, तो CR साइन हो जाएगा। तो DRCR का ऐसे ही खेल होता है। सर आप इसमें से ये बताइए, इसमें आता क्या है? सब चीज, दुनिया का हर चीज इस 5 में, आप और हम भी इसमें आते हैं। सर हम और आप कैसे इसमें आएंगे? आते हैं ना। मैसेज, आपका पैसा मेरे पे है, आपका पैसा मेरे पे, तो मेरे लिए कर्ज हुआ ना? कर्ज हुआ कि नहीं हुआ? आपका पैसा मेरे पे है तो मेरे लिए क्या हुआ? कर्ज। और कर्ज हुआ तो मेरा नाम किस में आएगा? मेरा नाम लायबिलिटीज। आप मेरे नाम को लायबिलिटीज में लिख दीजिएगा, क्योंकि आप मेरे पर किसी का पैसा है तो मेरे लिए कर्ज है, देना पड़ेगा, मैं मजबूर हूं।
मैं जाता हूँ, मुझे कहता है पैसा दो, मैं छिप छिप के जाता हूँ क्योंकि मेरे पे कर्ज है। तो कर्ज है, अगर कर्ज मेरे पे है तो मेरा साइन भी CR होगा, मेरे नाम में CR साइन लगेगा। और सुनो, जरूरी नहीं कि आप ही का पैसा मेरे पे हो सकता है, ये जरूरी नहीं। मेरा पैसा उसके ऊपर है, मोहन के ऊपर है, तो यहाँ पर मेरे पास राइट है, राइट है। तो ये मोहन नाम जो है ना मेरे लिए असेट होगा। देखो मैं अपने लिए अकाउंट लिख रहा हूँ, तो मेरे पे किसी का पैसा है तो मेरे पे किसी का पैसा है तो मेरे लिए वो आदमी जो है ना, मैं उसको लायबिलिटीज में लिखूंगा। मैं उसको बोलूंगा आपका पैसा मेरे पे, तो मैं लिखूंगा तो मैं आपके नाम को कहाँ लिख दूंगा? लायबिलिटीज में, क्योंकि आपको देना है मुझे पैसा। आपके नाम का कर्ज है मेरे ऊपर, आपके नाम का पैसा है मेरे ऊपर। और जब मेरा पैसा किसी के ऊपर होगा तो मैं उसको असेट में DR साइन के साथ है। तो कोई भी नाम मेरा, आपका, मम्मी पापा, चाचा चाची, रिलेटिव, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी नाम है ना, सब में साइन हो सकता है। बस आप ये देखना कि मेरा पैसा उन पे है कि उनका पैसा मेरे पे है। अगर मेरा पैसा उन पे है तो मैं उनको DR साइन लगाऊंगा, असेट बोलूंगा, और उनका पैसा मेरे पे है तो मैं उनको लायबिलिटीज बुलाऊंगा, क्योंकि वो मुझसे पैसे लेने आएंगे। तो मुझे लगता है ये DR CR आपको समझ में आया होगा, और आप समझ गए कैपिटल, लायबिलिटी, असेट, एक्सपेंस, लॉस। एग्जांपल मैं इस वीडियो में दिया हूं, कई वीडियो यूट्यूब। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे भी हौसला को बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए और नया नया वीडियो लाऊं। और अभी 2 बाकी है, 2 जो वीडियो देने वाला हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तहलका मचा देगा आपके नॉलेज में। ये सब पढ़ा हुआ था, मैं इसमें नया क्या सिखा सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि साइन क्या होता है, DR CR क्या होता है। DR CR प्लस माइनस की तरह होता है। और अच्छे से समझिए चैनल को, ये जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी तो आपके लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा और अच्छे से नॉलेज शेयर करूंगा। और जहां दिक्कत होता है कमेंट में लिखिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और RCCA कॉमर्स ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए। और आपको लगता है तो आप क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं, फेस टू फेस, ऑनलाइन, दोनों। मुझे लगता है कि आज इतना ही पे रहने देता हूं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।